हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर जो मिडल ईस्ट रीजन है यहाँ पे आजकल बहुत कुछ हो रहा है। इजराइल ने हाल ही में बहुत ही हैवी बॉम्बिंग करी है गाजा पट्टी की। गाजा के लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि करीब 22 लोग इनके मारे गए हैं, 20 से लेकर 22 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 तो बच्चे थे। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है OIC, जहाँ पे आपको 57 मेंबर स्टेट्स मिलेंगी, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, ये आज के समय पैनिक मोड में है। ये लोग कह रहे हैं कि आज 11 मई को ये एक इमरजेंसी मीटिंग करेंगे इसराइल के इशू को लेकर और कोई ना कोई यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे। इसराइल जिस तरीके से बॉम्बिंग कर रहा है पैलेस्टाइन की, जिस तरीके से इन्होंने अल अक्सा मॉस्क में रेड की है, ये बहुत गलत है और इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल पर बिल्ड करने की बात की जा रही है। OIC तो अपने हिसाब से काम करेगा, इंडिविजुअली बहुत सारे और देश हैं। फॉर एग्जांपल तुनीसिया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहा है कि प्लीज़ इसराइल पर प्रेशर डालो। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऑफ कोर्स जापान, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US, वेरियस और जो कंट्रीज हैं ये सब आती हैं। टर्की यहाँ पर ओपनली आलोचना कर रहा है यहाँ पर इसराइल की, ये कह रहे हैं कि जो इनका रिस्पॉन्स है पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट को लेकर ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान भी यहाँ पर इसराइल की आलोचना कर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है अल अक्सा मॉस्क पर और पैलेस्टीनियंस पे अटैक कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जॉर्डन जो इसराइल का बिल्कुल एक पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका जो ये अटैक है अल अक्सा मॉस्क पर, ये बिल्कुल बारबैरिक था। और देखिए यहाँ पे आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें एज इंडियंस, तो एक बार को साइड लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसराइल एक ऐसा देश है जो पेंडेमिक में भारत की बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहा है। इसराइल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आज के समय भारत में हैं, भारत सरकार को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से पेंडेमिक कंट्रोल में लाएं। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखो कि जिस तरीके से इसराइल ने क्रूअल बॉम्बिंग करी है गाजा पट्टी की, कई बच्चों को यहाँ पे मार डाला, तो यहाँ पे इंडियंस एक्चुअली काफ़ी हद तक कन्फ्यूज्ड हैं कि किसको सपोर्ट करे किसको ना सपोर्ट करे। इसलिए हाल ही में आपने देखा होगा कि ट्विटर में, इंडिया के ट्विटर में 2 ट्रेंड चले थे। एक तो ये था कि वी सपोर्ट पैलेस्टाइन, एक ट्रेंड ये था कि वी सपोर्ट इसराइल, क्योंकि लोग भी काफ़ी हद तक बटे हुए हैं इस इशू को लेकर। मगर मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इसराइल ने जिस तरीके से गाजा पट्टी बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये है गाजा स्ट्रिप, जिस तरीके से इस पीस ऑफ लैंड पर बॉम्बिंग करी है, मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड नेशंस, US, इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत प्रेशर डालने वाली है इसराइल पर इस पर्टिकुलर केस को लेकर। ना यहाँ पे मैं जानता हूँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि मतलब इसराइल ने यहाँ पर बॉम्बिंग कर दी गाजा पट्टी पर, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठा हो रही है, OIC इकट्ठा हो रही है, मगर इस सब का रीज़न क्या है? कहीं से शुरू हुआ होगा ना ये सब, कि इतना वायलेंस हो रहा है आज के समय के बच्चों पर भी बॉम्बिंग कर दी। तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। देखिए इसकी शुरुआत तो एक पीस ऑफ लैंड से हुई थी इन जेरूसलम के पास एक पीस ऑफ लैंड है उससे हुई थी। फिर धीरे धीरे जो ये इशू है ये बढ़ता गया। अब आज के समय इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है और हो सकता है कि यहाँ पे इसराइल पर कुछ सैंक्शंस भी लगाए UN बाद में। मगर सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताता हूँ कि इसराइल के आसपास जो ये हिंसा हो रही है इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से जो ये इशू है ये बढ़ता गया। देखिए जो भी ये वायलेंस है इसकी शुरुआत हुई है शेख जर्राह से। नाउ शेख जर्राह एक पीस ऑफ लैंड है जो आपको मिलेगा ईस्टर्न जेरूसलम में। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो वेस्ट बैंक है ये ऑफ कोर्स पैलेस्टीनियंस का लैंड है, ठीक है, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं और इसराइल और पैलेस्टीन के बीच पे बहुत से इश्यूज हैं लैंड को लेकर, मगर सबसे बड़ा और मेजर इशू है जेरूसलम के ओनरशिप को लेकर कि जेरूसलम जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है इस पूरे रीजन में, ये किसको बिलोंग करता है? क्या ये पैलेस्टीनियंस का लैंड है या फिर ये इसराइल का लैंड है? अभी के लिए इसराइल ने जेरूसलम कब्जा रखा है फोर्सफुली, इवन दो UN कहता है कि ये किसी भी कंट्री को अभी के लिए बिलोंग करता नहीं है। नाउ जेरूसलम का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर एक छोटी सी जगह है शेख जर्राह करके। नाउ शेख जर्राह यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा लैंड है जेरूसलम के पास, लोग यहाँ पर रहते हैं। ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे रहते हैं शेख जर्राह में ये हैं पैलेस्टीनियंस। इशू क्या है कि इसराइल का सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो लैंड है ये हिस्टोरिकली बिलोंग करता है ज्यूज़ को, तो पैलेस्टीनियंस को यहाँ पर निकालना होगा और जो ज्यूइश सेटलर्स हैं यहाँ पर, जो इसराइल के सेटलर्स हैं, इनको यहाँ पर बसाना होगा। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं क्यों भैया इसराइल का सुप्रीम कोर्ट ये सब क्यों बोलेगा? देखो रीज़न यहाँ पर ये है, हिस्टोरिकली आप अगर देखो ना तो ये जो लैंड है ये एक्चुअली ज्यूइश सेटलर्स ने खरीद लिया था अरब लैंड ओनर से 1876 में। उसके बाद क्या हुआ, जब 1948 पे अरब इजरायली वॉर हुई तो इसराइल का जो पड़ोसी मुल्क है जॉर्डन, यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा जॉर्डन, 1948 में जॉर्डन की जो आर्मी है इन्होंने यहाँ पर जो ये एरिया है शेख जर्राह का ये कब्जा लिया था इसराइल से।
कई सालों तक ये जो लैंड है ये रहा जॉर्डन के अंडर, और जॉर्डन ने बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को बसा दिया यहाँ पर इस एरिया के पास में। मगर बाद में जब 1967 में फिर से एक वॉर हुई, यहाँ पर कई कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पे अटैक किया, और इसराइल ने जब ये वॉर जीती तब इन्होंने वापस जो ये लैंड है ये रिकैप्चर कर लिया। अब इसराइल ने जब ये लैंड रिकैप्चर कर लिया, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हिस्टोरिकली जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास उसके हिसाब से जो ये लैंड है ये बिलोंग करता है ज्यूइश ट्रस्ट को, जिन्होंने ये एरिया परचेज किया था। और अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर इजरायली सेटलमेंट्स बिल्ड हो, मतलब कि जो पैलेस्टीनियंस हैं इनको यहाँ से खदेड़ा जाए और इसराइल के लोगों को यहाँ पर ये बसाएंगे। अब देखो इसराइल जो यहाँ पर करने वाला है ना, ये इसराइल 85 बार कर चुका है गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक के आसपास। इसराइल की एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री रही है कि फ़लस्तीनियंस को अपने लैंड से ही हटाते हैं और फिर यहाँ पे अपने लोगों को बसा देते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ठीक है, जेरूसलम के पास ये लोग फिर से सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर फ़लस्तीनियंस इतना गुस्सा क्यों है? देखिए, कुछ चीज़ें होती है सिम्बॉलिक, ठीक है। कई बार होता है कि एक आदमी कई जगह पिट जाता है, काफ़ी जगह उसको लाते वगैरह बहुत पड़ती है, मगर एक जगह वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे मैं अब मार खाना बंद कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो आप ये कह सकते हैं दिस इज़ द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। ये एक ऐसा इशू है जहाँ पर पूरा अरब वर्ल्ड, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, अब सब पैलेस्टीनियन सब इकट्ठा हो गए हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर शेख जरा को खाली नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इजराइल के सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। तो जो ये इशू है इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से काफ़ी क्लैशेस हुई हैं इजराइल की पुलिस फोर्स और यहाँ पे पैलेस्टीनियंस के बीच में। अब बीच में जो ये क्लैशेस है ये पहुँच गई अल-अक्सा मॉस्क तक। अल-अक्सा मॉस्क इस्लाम फेथ में तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिलीजियस साइट मानी जाती है मक्का और मदीना के बाद। अब हुआ क्या, रिसेंटली के कई लोग थे यहाँ पे पैलेस्टीनियंस, ये यहाँ पर इजराइल की फोर्सेस को अटैक करते करते अल-अक्सा मॉस्क के अंदर चले गए। इनको यहाँ पर उम्मीद ये थी कि मॉस्क जो है मस्जिद, यहाँ से अगर ये अटैक करेंगे इजराइल की फोर्सेस को तो इजराइल की फोर्स यहाँ पे कुछ करेगी नहीं, ये यहाँ पे इस मॉस्क के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इससे सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। इजराइल ने इसका बिल्कुल विपरीत किया, ये यहाँ पे अल-अक्सा मॉस्क के अंदर चले गए फुल फोर्स के साथ, और फिर उसके बाद देखा गया कि इस मॉस्क का जो कंपाउंड है वहाँ पर काफ़ी वायलेंस हुआ। अब देखो, कुछ लोग यहाँ पर थे जो इजराइल की फोर्स पे अटैक कर रहे थे, मगर इस मॉस्क में हज़ारों और लोग यहाँ पर थे जो पीसफुली वर्शिप कर रहे थे। तो उनको यहाँ पे बहुत बुरा लगा कि उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप पे इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज आ गई है और यहाँ पे ग्रेनेड बरसा रहे हैं, गोलियां चल रही है और करीब 200-300 लोग यहाँ पर इंजर हो गए। तो जब से अल-अक्सा मॉस्क पे यहाँ पे इजराइल की फोर्सेज गई हैं, तब से पूरे फ़लस्तीन के लोग और ज़रा गुस्सा हो गए हैं। हमास काफ़ी एक्टिव हो गया है, और उसके बाद हमने ये देखा कि हाल ही में इजराइल ने जब जेरूसलम डे मनाया। अच्छा देखो, जेरूसलम डे ना ये सेलिब्रेट करते हैं इजराइल के लोग, पैलेस्टीनियंस जेरूसलम डे को पसंद नहीं करते। तो जब जेरूसलम डे आया तब उस वक्त अल-अक्सा मॉस्क में फिर से यहाँ पे वायलेंस हुई, फिर से यहाँ पे कई लोग चले गए जिन्होंने अटैक किया इजरायली सिक्योरिटी फोर्स को। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने और बहुत सारे लोग बुला लिए, और इस तरीके से जब एक बार अल-अक्सा मॉस्क में हिंसा बहुत ज़रा बढ़ गई तो उसके बाद जो गाज़ा पट्टी है, मैंने आपको गाज़ा पट्टी दिखाई ना अभी, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो गाज़ा पट्टी है, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है हमास के नाम से। हमास ने बहुत सारे रॉकेट्स बरसाने शुरू कर दिए इजराइल की तरफ, और इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं इन्होंने ये बात कंफर्म करी। इन्होंने ये कहा कि हमारे देश पर हमास ने गाज़ा पट्टी से 200 रॉकेट्स बरसाए, इससे हमारा काफ़ी लॉस हुआ है। हम इसके जवाब में अब यहाँ पर हमास पे अटैक करेंगे। और अटैक करने के बाद इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा कि हमने 15 हमास के आतंकवादी यहाँ पर मार गिराए। 130 जो इनके टारगेट्स हैं इन गाज़ा, इसको हमने डिस्ट्रॉय कर लिया है। इसमें कई टनल्स हैं, कई इनकी मिलिट्री फैसिलिटी है, ये हमने डिस्ट्रॉय कर लिया एयर स्ट्राइक से। जो F-16 इनके एयरक्राफ्ट है उससे काफ़ी यहाँ पर बॉम्बिंग करी इन्होंने। अब इस बॉम्बिंग के दौरान गाज़ा के लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इजराइल ने यहाँ पर 22 सिविलियंस को मार डाला, और इस बॉम्बिंग में 9 बच्चों की भी मौत हुई है। अब इस चीज़ को लेकर इजराइल काफ़ी प्रेशर में है कि क्या इनसे गलत बॉम्बिंग हो गई यहाँ पर, क्या इन्होंने यहाँ पर गलती से सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर दी। मगर तब भी इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ये कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इनका कहना यह है कि 200 रॉकेट्स फायर करके हमास ने पहले जो रेड लाइन है, जो लाल लकीर है, ये क्रॉस कर दी है। अब हम बढ़ चढ़ के विद फोर्स और अटैक करेंगे। अभी तो इजराइल यहाँ पे कह रहा है अभी तो हमें और अटैक करना है। और उसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि शेख जरा को भी हम खाली करवाएंगे, चाहे हमको यूरोपियन यूनियन, US कोई भी बोल दे। यहाँ पर जेरूसलम का जो ईस्टर्न पोर्शन है वो हम खाली कराएंगे और वहाँ पे इजरायली सेटलर्स को हम बसाएंगे। तो इजराइल ने देखिए अपना जो स्टांस है और ज़रा कड़ा कर लिया। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप पर्सनली किसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे
क्या आप यहाँ पे मानते हैं कि पैलेस्टीनियन लोग यहाँ पर ठीक है, या फिर आप यहाँ पर मानते हैं कि इजराइल जो भी कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस के हिसाब से ठीक है? आप लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो, इस पर्टिकुलर केस में क्या आप पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं और डू यू सपोर्ट द इजरायली मिलिट्री? अपना जो रीज़न है आंसर में ये भी लिखिएगा कि आप यहाँ पर जिसको भी सपोर्ट करते हैं इसका रीज़न क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो एग्जाम पे ऑफ योर चॉइस, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस ये आइकॉनिक कोर्स। पर मंथ यहाँ पे आपको पड़ेगा ये कोर्स 4125 का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PG10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।